अस्सलाम वालेकुम। फ़ौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को मुल्क के अहम तरीन खुफिया इदारे इंटर सर्विस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी ISI का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर की जगह लेंगे, जो 8 माह तक इस ओहदे पर फायज रहे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को अक्टूबर 2018 में ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और अब उन्हें कोर कमांडर गुजरावाला बना दिया गया है। फैज़ हमीद को रवां बरस अप्रैल में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली थी और DG ISI तैनाती से कबल वो GHQ में एडजुटेंट जनरल के ओहदे पर फायज थे। नामा निगार फरहद जावेद के मुताबिक बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इससे कबल पिंडी में 10 कोर के चीफ ऑफ स्टाफ पन्नू आकिल में जनरल ऑफिसर कमांडर और ISI में ही C यानी काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इनका नाम नवंबर 2017 में इस्लामाबाद में फैज़ाबाद के मुकाम पर मजहबी तंजीम तहरीक-ए-लब्बैक के धरने के दौरान भी सामने आया था। इस तंजीम और हुकूमत के दरमियान 6 निकात पर मुश्तमिल मुआहदे के बारे में कहा गया था कि ये मुआहदा करने में इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर काम करने वाले फ़ौजी अफसर फैज़ हमीद की मदद शामिल रही। इस धरने के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वजारत दिफा के तवस्सुत से आर्मी चीफ सिमत अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को हुक्म दिया गया था कि वो अपने इन मातहत एहलकारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करें, जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए सियासी अमूर में मुदाखलत की है। तहरीक-ए-लब्बैक के सरबराह मौलाना खादिम हुसैन रिजवी ने मीडिया को दिए गए बयान में कहा था कि शहबाज शरीफ और एहसन इकबाल सिंह किसी हुकूमती शख्सियत से ना मुज़ाकरात हुए और ना मुआहदा, बल्कि मुज़ाकरात जनरल फैज़ से हुए और वही ज़ामिन भी हैं। मौलाना खादिम ने दावा किया था कि आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा के कहने पर धरना ख़त्म करने का मुआहदा हुआ था। रिपोर्ट के मुताबिक जब इस धरने का केस सुप्रीम कोर्ट में सुना गया तो जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने अपने फैसले में हलफ की खिलाफ वर्जी करने वाले फ़ौजी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया था। हालांकि वजारत दिफा ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए जवाब में वाज़ेह किया कि सियासी क़यादत ने सूरत हाल पर कंट्रोल में नाकामी पर मुसल्लह अफवाज को मदद के लिए बुलाया था, इसलिए फ़ौज को किरदार अदा करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस फायज़ ईसा ने फैसले में लिखा है कि आइन पाक फ़ौज को सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनने से रोकता है। फ़ौज किसी सियासी जमात या शख्सियत की हिमायत नहीं कर सकती। वजारत दिफा अफवाज के सरबराहान हलफ की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। तहरीक-ए-लब्बैक के साथ होने वाले मुआहदे में लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम भी शामिल था। दफ़ाई अमूर की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद इससे कबल भी ISI में खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और इनकी कैडेट पर खुफिया मालूमात की बुनियाद पर की गई कामयाब कार्रवाइयाँ हैं। दिलचस्प अमर यह है कि यह फ़ैसला जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने तहरीर किया था, जिसके खिलाफ आजकल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सदर की जानिब से भेजे गए रेफरेंस की समाअत हो रही है। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को रवां बरस यौम पाकिस्तान के मौके पर सदर पाकिस्तान ने हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री के एजाज़ से भी नवाजा था, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इस मामले पर सवाल उठे थे कि एक ऐसे फ़ौजी अफसर को कैसे एजाज़ से नवाजा जा सकता है जो मुबैना तौर पर सियासी मामलात में मुलविस रहे हों। अब आपको बताते हैं DG ISI कितना ताकतवर होता है। मुबस्सरीन के मुताबिक ISI सियासी और अस्करी दोनों सतह पर काम करती है और अपना इनपुट देती है। ISI के साबिक DG लेफ्टिनेंट जनरल जावेद अशरफ काजी के मुताबिक ISI का डायरेक्टर जनरल अपने इदारे के हद तक बहुत ताकतवर होता है। DG ISI अपने इदारे के अंदर लोगों को रख सकता है, निकाल सकता है, वापस फ़ौज में भेज सकता है, पोस्ट आउट कर सकता है, लेकिन जहां तक इदारे से बाहर का ताल्लुक़ है तो ISI के सरबराह की ताकत का इन्हिसार इनके वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के साथ ताल्लुक़ पर है।
इनके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म उन्हें ओहदे से हटा सकते हैं और फ़ौज के अंदर ताकतवर तो फ़ौज का सरबराह ही है। ISI के नए डायरेक्टर जनरल के अलावा भी फ़ौज में आला सतह की तब्दीलियां की गई हैं, जिनके मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को एडजुटेंट जनरल तैनात किया गया है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्बासी क्वार्टर मास्टर जनरल जैसा कि लेफ्टिनेंट जनरल मुअज़्ज़म एजाज इंजीनियरिंग चीफ बना दिए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने DG ISI की तैनाती पर सहाफ़ियों के सवाल के जवाब में कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म जो भी फैसला करते हैं मुल्क की सिक्योरिटी के लिए अच्छे होते हैं। दूसरी जानिब ट्वीट पर कुछ लोगों का कहना था कि DG ISI की तैनाती कुछ सियासी जमातों के लिए भी चैलेंज साबित होगी। लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को रवां साल मेजर जनरल से लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी की बलोच रेजिमेंट से है और वो 22 फरवरी 2022 में रिटायर होंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.